ये उम्र का कोई ठिकाना नहीं है। कब हम 10 साल के थे, फिर 20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए। जो हम 20 साल के थे, जो चमक चेहरे में थी, क्या वो 50 साल में है? अपनी फोटो देखते हैं, अच्छा ये मैं था। अभी जब 60 साल के हो जाएंगे, अच्छा ये मैं था। और जब 70 के हो जाएंगे, चेंज होते हैं हम बदलते हैं, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारी प्रकृति बदलती है, हमारी सोच बदलती है। पहले मैच्योरिटी नहीं थी, अब परिपक्वता आ गई, मैच्योरिटी आ गई। हमारे ख्यालात बदलते हैं। पहले जमाने में गलती करते थे, बुढ़ापे में जब आते हैं तो अपने बेटे को समझाते हैं, जो गलती मैंने की वो तुम मत कर देना। सब बदलते हैं, लेकिन एक चीज बदलती नहीं। मृत्युर्जन्मतां वीरो देहेन सहजायते। आपकी मृत्यु निश्चित है। वो कब, किसकी मृत्यु कब हो जाए, किस पद्धति से हो जाए, कहां हो जाए, किस स्थिति में हो जाए, ये हमें पता नहीं है। तो ये भागवत मृत्यु की तैयारी है, ये भागवत मृत्यु को सजाने की तैयारी है, मृत्यु को मंगलमय बनाने की तैयारी है। ये श्रीमद् भागवत हम तैयार अपने आप को कर रहे हैं। ये फाउंडेशन की तैयारी है। इतने तैयार हो जाओ कि जब जीवन में मृत्यु आए तो मृत्यु से डरना ना पड़े, मृत्यु का आप स्वागत करने बैठ जाओ। हे मृत्यु, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे आपके भाव भंगिमा होनी चाहिए। इस हिसाब से ये तो उम्र जाएगी ही, इसको आप पकड़ना भी चाहो, रोकना भी चाहो। बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में लोग हैं, बहुत पैसा है, बड़ी बड़ी सर्जरी करवा लेते हैं, तो क्या अपनी उम्र को रोक पाते हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बंधुओं। वो भगवान की जब सर्जरी होती है, उस सर्जरी के सामने कुछ नहीं है। कुछ भी, कोई कुछ भी कर ले, बुढ़ापे को नहीं रोक सकते हो आप। घुटनों को दर्द होगा ही, दांतों में दर्द होगा ही, कानों में दर्द होगा ही, सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, चश्मा लगेगा ही। ये घंटी है, ये भगवान की, ये पुकारते हैं कि संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। लेकिन हम संभलते ही नहीं, पता नहीं कब संभलेंगे। हम भागवत को सुनते हैं, पुराणों को सुनते हैं, सत्संग को सुनते हैं, लेकिन हम संभलना नहीं चाहते। क्यों? संभल जाओ, यही समय है संभलने का। मृत्यु आए इसके पहले हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। गोकर्ण जी ने आज कथा को सुनाया और धुंधकारी के लिए विमान आया। सभी लोगों ने प्रश्न किया कि भैया कथा तो हम सबने सुनी है, लेकिन विमान एक क्यों आया? बोले कथा में कोई भेद नहीं की कथा। श्रवण भेदेन, श्रवण भेद से फल में भेद हुआ। समझ में आया? श्रवण कैसे कर रहे हो, उसका निधिध्यासन आप कर रहे हो कि नहीं, मनन कर रहे हो कि नहीं, उसका इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो कि नहीं। अगर कथा को सुन करके मनन कर रहे हो, उसका निधिध्यासन आप कर रहे हो, तो कथा आपको मुक्त कर देगी। अगर कथा सुन करके यहां से निकाल रहे हो, वो कथा आपको मुक्त नहीं कर पाएगी। और जो धुंधकारी था, उसने निधिध्यासन किया, सब कुछ किया। एक दिन बांस के जैसे एक साथ गांठ है, एक दिन में एक गांठ खुली, 7 दिन में 7 गांठें खुल गईं, मुक्त हो गया, प्रकट हो गया 7वें दिन। बोलिए भागवत महापुराण की। भागवत की महिमा को धुंधकारी बताया, अपने भाई का धन्यवाद किया और भगवान के गणाए चतुर्भुज रूप धारण करके और जाकर के सिंह सीधे गया भगवान के धाम। बैठ करके दिव्य आसन में विराजित हो करके सभी गांव वासियों ने कहा कि हमने सब कथा सुनी है। गोकर्ण जी ने दोबारा कथा को सुनाया है और दोबारा कथा सुन करके जितने भी समस्त श्रोता थे, वो सभी श्रोता के लिए विमान आया। आप चाहते हो आपके लिए भी विमान आए? तो महाराज
बढ़िया सुंदर से निधि ध्यासन आप कथा में को करिएगा, आपके लिए भी मान आएगा।